नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे यहाँ पर ये जो बिल आप लोग सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसे हम लोग लर्न करेंगे प्रॉपर तरीके से और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग इस बिल को प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं विद जीएसटी। आप लोग ये कैसे कर सकते हैं अपनी टैली में। तो चलिए देखते हैं, इस बिल को प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहां पर जो कंपनी आपको दी हुई है भारत बुक स्टोर, इसे हमने क्रिएट कर लिया है टैली में और अब हम ये बिल बना रहे वाले हैं। लेकिन यहां पर एक और चीज का ध्यान आप लोग को ये रखना है कि यहां पर जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपका 2021 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप बिल पर चेक करें तो यहां पर जो बिल है वो कब का है, ध्यान से देख लीजिए। बिल जो है वो 2 जनवरी 2021 का है। तो इसका मतलब आपको अपना फाइनेंशियल ईयर यही रखना होगा, तभी आपका बिल प्रॉपर तरीके से बन पाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, सिंपली कंपनी बनाने के बाद तुरंत आप जाएंगे वाउचर पर और यहां पर परचेज वाउचर ओपन कर लेंगे। अब परचेज वाउचर आपने ओपन कर लिया तो यहां पर आप लोगों को सबसे पहले बिल में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को ढूंढनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बिल के अंदर डेट देखनी है। तो यहां पर आप लोगों के पास डेट दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। ये है डेट आपकी 2 जनवरी। तो यहां पर सबसे पहले आपको डालनी होगी डेट। तो यहां पे 2 जनवरी डेट डाल दीजिए। उसके बाद आप लोग को यहां पे इनवॉइस नंबर मेंशन करना होगा और इनवॉइस नंबर आप लोगों को यहां पर दिया हुआ है। ये रहा आपका सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करने के बाद आप इसे टैली में पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आप लोग एंटर प्रेस करिए और यहां पर आपको एक तो पार्टी क्रिएट करनी होगी और पार्टी कौन सी है, यहां पर क्रॉसवर्ड बुक एजेंसी। इस पार्टी को आपको क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करना है चलिए देखते हैं। तो यहां पर आप लोगों को क्रॉसवर्ड एजेंसी नाम की पार्टी क्रिएट करनी होगी। हमने क्रिएट कर रखी है, एक बार मैं आपको चेक करा देता हूं पार्टी की डिटेल्स क्या क्या होंगी। आप लोग यहां पे सबसे पहले पार्टी के अंदर इंफॉर्मेशन फिल आउट करेंगे। यहां पर आप क्रेडिटर लेंगे और उसके अलावा बिल बाय बिल का ऑप्शन यस रखना बहुत जरूरी है। साथ ही आप इसका एड्रेस डिटेल्स डाल दीजिए, जो भी आपका इसका एड्रेस डिटेल्स है वो यहां पे मेंशन कीजिए और इसका जीएसटी नंबर भी आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मेंशन करने के बाद आप लोग को बस सिंपली इसे एक्सेप्ट कर देना है। तो ये आपकी पार्टी क्रिएट हो जाएगी और पार्टी क्रिएट होने के बाद आप लोग को एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप लोग एंटर प्रेस करेंगे तो ये पार्टी सिलेक्ट होने के बाद आप लोगों को प्रॉपर तरीके से शो हो जाएगी। यहां पर क्रॉसवर्ड बुक एजेंसी नाम से पार्टी आ चुकी है। चलिए अब बात करते हैं यहां पर एक लेजर की जिसका नाम है परचेज अकाउंट। वो आपको जनरली बनाना पड़ता है। जब भी आप कोई परचेज का बिल बनाते हैं तो यहां पर आपको एक परचेज का लेजर बनाना है। तो यहां पर मैंने परचेज का लेजर पहले से ही बना रखा है और आपको मैं एक चीज बता दूं, यहां पर मैंने परचेज के लेजर के अंदर एक छोटा सा काम और किया है, वो मैं आपको दिखाता हूं क्या है। तो परचेज के लेजर को बनाते समय सबसे पहले आपको ग्रुप सिलेक्ट करना होगा परचेज अकाउंट। साथ ही यहां पर आपको इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को भी यस करना है। ये तो बाय डिफॉल्ट यस हो जाता है। और यहां पर मैंने एक पॉइंट और ऐड किया है जो कि है जीएसटी का रेट सेटअप। जी हां दोस्तों, यहां पर मैं जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी तो मैंने प्रॉपर तरीके से कर दी है और यहीं पर मैंने जीएसटी का रेट सेटअप कर दिया है। तो यहां चेक कर सकते हैं जीएसटी का रेट मैंने 5% सेट कर दिया और जो पार्टी है वो लोकल होने की वजह से इस लोकल टैक्स लगेगा। तो इसका मतलब मैं यहां पर टैक्सेबल लोकल ले लेता हूं। तो सिंपल है। आप चाहें तो ये आइटम पर भी सेट कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आइटम पर आप कैसे सेट करेंगे और जीएसटी कैसे लगेगा। तो फिलहाल हम लोगों ने परचेज पर जनरल रेट सेट कर दिया है। आपकी जितनी भी परचेजेस होंगी वो सारी लोकल वाली है, इसलिए मैंने जनरल परचेज का लेजर बनाकर उसके अंदर 5% सेट कर दिया है। आप चाहें तो परचेज का 5% अलग, परचेज का 12% अलग, परचेज का 18% अलग, सारे अलग अलग लेजर्स बना सकते हैं। और आप एक चीज और मेंशन कर सकते हैं, यहां पर परचेज अकाउंट के जस्ट लास्ट में आप ये मेंशन कर सकते हैं कि ये जो परचेज है ये 5% वाली है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं 5%, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को समझने में आसानी होगी कि ये जो लेजर है वो कौन सा है। ठीक है। उसके बाद आपको यहां पर आइटम बनाने, यहां पर ये सारे प्रोडक्ट्स हैं और मैंने पहले से बना रखे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको जल्दी से समझ में आ जाए। तो यहां पर आप देखिए मैंने आइटम्स क्रिएट किए। मैं आपको चेक करा देता हूं कैसे क्रिएट किए। तो यहां पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट टैक्स सिग्यानिया, इस आइटम को हमने बनाया। तो आप चेक करिए यहां पर इस आइटम को कैसे क्रिएट किया गया है। सिंपली आप लोगों को इसे लेना है, आइटम का नाम लिखिए। आइटम का नाम लिखने के बाद आप लोगों को यहां पे यूनिट लेनी है, दैट इज पीसेस। उसके बाद आप लोगों को और कुछ नहीं करना। हां, अगर आप चाहें तो जीएसटी रेट सेटअप आप इस पर ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहे तो यहां पर भी आप जीएसटी को एप्लीकेबिलिटी कर सकते हैं और इससे क्या होगा कि जितने भी गुड्स होंगे, मतलब जितनी भी बार इस प्रोडक्ट को आप यूज करेंगे उस पर एक अलग जीएसटी रेट आप सेट कर पाएंगे। मान लीजिए आपके इस प्रोडक्ट पर अलग जीएसटी रेट है और आपके दूसरे प्रोडक्ट पर अलग जीएसटी रेट है, तो आप आइटम वाइज जीएसटी रेट सेटअप कर सकते हैं। ओके, फिलहाल एंटर प्रेस करते हैं और ये जो है आपकी आइटम बन गई है। उसके बाद आप यहां पे गोडाउन भी सिलेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेन लोकेशन भी ले सकते हैं जो आपकी बाय डिफॉल्ट गोडाउन होती है। मेरे केस में केबी गोडाउन है तो मैं आपको केबी गोडाउन लेकर बता रहा हूं।
और यहां पर उसकी क्वांटिटी आपको बतानी है, तो यहां पर आपको क्वांटिटी पता है 20 पीसेस, और जिस रेट से आप लोग इसे सेल आउट कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, वो रेट आप यहां पे मेंशन कर दीजिए। तो बेसिकली हमारा जो रेट है वो 680 है, तो 680 का जो रेट है वो यहां पर आ रहा है, आप डाल सकते हैं। उसके बाद इस तरह से आप लोग सारे के सारे आइटम्स सिलेक्ट कर लीजिए। तो सिलेक्ट करने के बाद मैं आपको बताता हूं और क्या करना है। तो दोस्तों सारे के सारे आइटम्स हमने बना लिए और यहां पर उसको हमने सिलेक्ट भी कर लिया है। अब हमें क्या करना है, सिंपली यहां पर उस पे जीएसटी लगाना है। तो क्योंकि ये पार्टी लोकल है और हमारी कंपनी भी भारत स्टोर ये लोकल है, ये कैसे पता चलेगा, आप लोग बिल पर चेक करिए, आपकी कंपनी का जो जीएसटी नंबर है उससे आपको पता चल जाएगा। और अगर आप ये भी नहीं जानते कि जीएसटी नंबर के अंदर ये कैसे पता चलता है, तो कोई बात नहीं, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप स्टेट चेक कर लीजिए। तो जब आप बिल चेक कर रहे हैं तो बिल के ऊपर आप चेक करिए कि यहां पर आपका स्टेट क्या आ रहा है, और अगर आप चेक करें तो यहां पर आपका स्टेट तो दिल्ली है, और साथ में अगर आप चेक करें तो पार्टी का जो स्टेट है वो भी दिल्ली ही है। तो इसका मतलब सेम स्टेट में डिलीवरी हो रही है, तो आपको यहां पर 2 टैक्स अप्लाई करने होंगे सेम स्टेट में डिलीवरी के लिए। 2 टैक्स कौन कौन से, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर आपका दूसरे स्टेट में डिलीवरी हो रहा होता तो यहां पर आईजीएसटी टैक्स लगता। ओके, चलिए देखते हैं। तो फिलहाल इसको चेक करते हैं और यहां पे सीजीएसटी का लेजर हम लोग ले लेते हैं। अब सीजीएसटी का लेजर हमने कैसे बनाया है ये मैं आपको दिखा देता हूं। आपको सिंपली सीजीएसटी का लेजर बनाना है, उसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखना है, जीएसटी लेना है और सीजीएसटी टैक्स सिलेक्ट कर लेना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आप लोग का ये लेजर प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद आप यहां पे एसजीएसटी लगाइए और सीजीएसटी एसजीएसटी लगाने के बाद सिंपली आप लोग का ये काम हो चुका है। अब आप एंटर प्रेस करके इस बिल को एक्सेप्ट कर सकते हैं और आपका ये बिल तैयार हो चुका है। अब अगर आप इसका प्रिंट देखना चाहें तो आप इसका प्रिंट भी देख सकते हैं, मैं आपको प्रिंट दिखा देता हूं। तो अगर आप चेक करें तो मैं इसमें कंट्रोल प्री प्रेस कर रहा हूं और प्रीव्यू आपको दिखा देता हूं, तो बिल्कुल सेम प्रीव्यू आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, चेक कर सकते हैं, यहां पे आपको बिल्कुल सेम प्रीव्यू देखने को मिल रहा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर सिग्नेचर बहुत जरूरी है, और आप जब कोई बिल किसी को असाइन करते हैं या इसका जितना भी प्रिंट आप निकालते हैं उसमें आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, अपने सिग्नेचर जरूर मेंशन कीजिए। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब परचेज का चाहे सेल्स का बिल बना रहे हो तो यहां पर सिग्नेचर मैंडेटरी होते हैं, और यहां पर आप लोग एक और स्टैंप या मोहर जो है आपकी कंपनी की लगवा देनी चाहिए आप लोगों को। तो यहां पर स्टैंप मोहर भी लगवा सकते हैं, और साथ ही सिग्नेचर भी बहुत जरूरी है। तो इससे आपका बिल एक वैलिड बिल बन जाता है। तो इट्स मैंडेटरी, जब भी आप परचेज का बिल खरीदें तो यहां पर सिग्नेचर जरूर हो, ये चेक कर लीजिएगा, और साथ ही स्टैंप कंपनी की जरूर लगी हो, ताकि आप लोगों का बिल एक प्रॉपर तरीके से आपके पास आ सके। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, और अब इस तरह से आपको बिल बनाना है। और ये परचेज का बिल था, अगर आप सेल्स का बिल भी समझना चाहते हैं तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे, और कुछ और तरह के परचेज के बिल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।